अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो एफएससी बुक पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9। उसका टॉपिक का नेम है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। बच्चे एनजीओ किसको कहते हैं? एनजीओ कहते हैं, एनजीओ का लिटरल मीनिंग देखें तो क्लोज और स्पर्मी मतलब सीड, यानी कि इसके अंदर जो सीड पड़े होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, किसी कवरिंग के अंदर होते हैं। अगर हम इसके एडल्ट प्लांट की बात करते हैं, यानी कि मेच्योर प्लांट की बात करते हैं, जो कि क्या है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर है, डोमिनेंट है, वो क्या है? इसकी स्पोरोफाइट। तो वो उसके 3 हिस्से होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। जो रूट, स्टेम और लीव्स है वो उसके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम उनको नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा? यानी कि नेक्स्ट जनरेशन किससे बनेगी? फ्लावर्स से। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ओवरी के अंदर एग है और उसके अंदर आके पोलन ग्रेन क्या करता है? वो उसको फर्टिलाइज करता है। ये देखते हैं कि किस तरह से फ्लावर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर है क्या? फ्लावर कहा जाता है मॉडिफाइड शूट को। फ्लावर किसे कहते हैं? मॉडिफाइड शूट को। अगर हम शुरू के प्लांट्स की बात करें तो सिंपली एक शूट होती थी, शूट कहते हैं बच्चे शाख को। ठीक है। अब वो शूट ही मॉडिफाई होकर लीफ बना रही है और शूट ही मॉडिफाई होकर क्या बना रही है? फ्लावर बना रही है। इसलिए कहा गया है मॉडिफाइड का मतलब है कि अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स लाना, कुछ तब्दीलियाँ लाना। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। कि जब शूट के अंदर यानी कि शाख के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं तो वो क्या बना देती हैं? फ्लावर बना देती हैं। तो मॉडिफाइड शूट इज कॉल्ड फ्लावर। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें, इसको देखें तो सबसे पहले नीचे एक जो स्टिक लगी हुई है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर पड़ा है वो उसको क्या कहते हैं? पेडिसल। ठीक है। उसके ऊपर आपको ये बाउल टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? थैलेमस। ठीक है। उसके ऊपर अगर हम फर्दर देखें तो आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर के क्या नजर आ रहे हैं? 2 स्टेमन। ठीक है। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। इसके जो किस तरह से आगे फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद करो कि स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर आप ये ग्रीन सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो ओवरी में बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, ये क्या है? इसका कार्पल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? कार्पल। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो आपको ब्लू से नजर आ रही है ये क्या है? पेटल्स हैं। ठीक है। आपने फ्लावर को देखा ही होगा। ये फ्लावर के अगर हम आगे से काटें तो 3 चीजें नजर आएंगी आपको, पेडिसल, थैलेमस, उसके साथ यहाँ पे ये ग्रीन पत्ते लगे हुए हैं, ये क्या है? सेपल्स हैं। फिर उसके बाद रंग बिरंगी पत्तियां लगती हैं, उनको क्या कहते हैं? पेटल्स। एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टेमन और सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कार्पल। तो कार्पल, स्टेमन, पेटल और सेपल को क्या कहा जाता है? फ्लोरल लीव्स। ठीक है, कि ये क्या है? फ्लावर के पत्ते हैं। सो मॉडिफाइड, ये इतने मॉडिफाइड होते हैं फ्लोरल लीव्स कि ये जो लीव्स हैं जो फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हैं वो 4 हैं, कार्पल, स्टेमन, पेटल और सेपल। लेकिन ये इतने मॉडिफाई होते हैं, इसमें इतनी तब्दीलियां आ गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवोल्यूशन की वजह से, कि डजेंट लुक लाइक स्टेम्स एंड लीव्स। कि अगर आप इधर देख रहे हो, स्टेम को देख रहे हो जो नॉर्मली प्लांट की है, या उसके लीव्स को देख रहे हो, तो उसमें फ्लावर की ये जो सेपल है जो कि पत्ते की तरह का दिखता है वो बिल्कुल उन लीव से अलग दिखता है। ठीक है। इसी तरह से जो पेटल है वो भी बाकी सबसे अलग दिखते हैं। तो इसमें इतनी मॉडिफिकेशन आ गई है कि इस तरह से लगती नहीं है कि ये कभी शूट हुआ करती थी। ठीक है। बने ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? शूट से बनी है, इसलिए इसको फ्लोरल लीव्स भी कहते हैं। बच्चे आगे देखें, जो ये हमने फ्लोरल लीव्स पढ़े हैं ना 4, कौन कौन से? पेटल, सेपल पढ़ी हैं और स्टेमन और कार्पल पढ़े हैं। स्टेमन, कार्पल जो हैं वो क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है। अब रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर ज़रूरी हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है क्योंकि उससे ही उसकी नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होनी है, यानी कि सर्वाइवल इंश्योर होगा। अब यहाँ पे यही बात की गई है कि जो स्टेमन और कार्पल है वो क्या है? एसेंशियल पार्ट है, अहम पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपने याद रखना है कि जो स्टेमन है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पल है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हम इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पर बनाएंगे बच्चे, क्या बना हुआ है? एक स्टेमन बना हुआ है। ठीक है। क्या बना हुआ है? एक स्टेमन। तो ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है? इसका एंथर लगा होता है, और नीचे क्या लगे होते हैं? फिलामेंट। एंथर का काम क्या है? बस ये एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर, मदर सेल। ठीक है। मदर सेल यानी कि इससे फर्दर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। और हमने बहुत दफ़ा बात किया कि माइक्रो का मतलब है कि ये मेल से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, हमेशा जो स्पोर्स हैं हैप्लॉइड होते हैं और वो मियोसिस के जरिए से बनते हैं। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। कहाँ से? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, जो किस में प्रेजेंट है? एंथर में प्रेजेंट है। किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे? मियोसिस के थ्रू। अब जब ये माइक्रोस्पोर जो है, हर माइक्रोस्पोर, ये 4 माइक्रोस्पोर पड़े हैं, जब ये जर्मिनेट करेंगे यानी कि ग्रो करेंगे तो ये चारों के चारों क्या बनाएंगे? मेल गेमीटोफाइट बनाएंगे। ठीक है। गेमीटोफाइट बॉडी बनाएंगे।
ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आगे अगर हम सेपल्स और पेटल्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने 4 फ्लोरल लीव्स पढ़े हैं ना, कौन कौन से, पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल। स्टेमन और कार्पल को तो हमने कह दी ये फ्लोरल लीव्स जो हैं ये एसेंशियल हैं और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ठीक है। पेटल्स और सेपल्स कौन से फ्लोरल लीव्स हैं, दे आर नॉन एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, हाँ उसको सपोर्ट करते हैं लेकिन एसेंशियल नहीं होते, ठीक है, सपोर्टिव होते हैं। किस तरह से सपोर्टिव होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के जरिए ना। अगर वो पोलेंस जो हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर चिपक जाते हैं, और वो इंसेक्ट्स वहाँ पे क्यों आते हैं, फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर के ऊपर ही पोलन लगे होते हैं ना, ऐसे ही है। तो फ्लावर्स के कलर, ब्राइट कलर्स जो होते हैं, जो पेटल्स के कलर होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट वहाँ पर आते हैं और उसके ज़रिए एक प्रोसेस चलता है पोलिनेशन, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टिकी होता है। आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर का नेक्टर लेने के लिए, जूस लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, ऐसे ही है। तो ये जो होते हैं पेटल्स होते हैं ये बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इसी तरह जो सेपल्स होते हैं उनका भी काम होता है इसके, ये नॉन एसेंशियल होते हैं लेकिन ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर रोल प्ले करते हैं। अब जब पोलिनेशन हो जाती है उसके बाद क्या होते हैं बच्चे, पेटल्स वहाँ से गिरना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गुलाब का पत्ता भी फ़ौरन कुछ देर बाद उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, तो सेपल्स यूजली फॉल ऑफ। अब पोलन ग्रेन क्या हो गया, पोलन ग्रेन की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो माइक्रोस्पोर यानी कि मेल पार्ट है ये, कंटेनिंग मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कार्पल, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या था, स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कार्पल। कार्पल को अगर हम डिस्कस करें बच्चे तो सबसे पहले अगर आप इसकी शेप देखो तो ऊपर क्या है, स्टिग्मा, यहाँ से क्या आएगा, ये पोलन ग्रेन जो बना था यहाँ से ये एंटर होगा, ठीक है। तो ये कौन सा एंट्री है किसके लिए, पोलन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। उसके बाद एक लंबी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेक की तरह का, ये क्या है, स्टाइल। और एक बेसल बॉडी आपको दिख रही है जो कि ब्रॉडेड है, चौड़ी है, वो क्या है, उसकी ओवरी है। अब जरा देखें ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। ये हमने पहले बात की थी कि ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है एंजियोस्पर्म्स में, ऐसे ही है। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, यानी कि इंटेगुमेंटेड लेयर्स हैं, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस जो होता है वो टिश्यू होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, किसके, ओव्यूल के, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूसेलस कहते हैं। ये नया एक यहाँ पर टर्म यूज हुई है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है। तो ये ब्लैक से सारा ओव्यूल है और ग्रीन से क्या बनाया हुआ बच्चे मैंने, न्यूसेलस। तो टिश्यू जो है जो सेंटर में पड़ा होता है ओव्यूल के, उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूसेलस का। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। अब मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होगी वो देखेंगे, फीमेल की किस तरह से होगी। अभी तक हमने क्या देखा कि मेल गेमेटोफाइट होता कहाँ पर है, मेल गेमेटोफाइट होता है स्टेमन पर, ठीक है, स्टेमन पर, और इसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पर होता है, कार्पल में, ठीक है। और वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे फ्लोर के अंदर एक स्ट्रक्चर लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल। अब डेवलपमेंट पहले देखते हैं, मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट कहते हैं कि वो किस तरह से उनका सारा प्रोसेस होगा। तो आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन। अब मैं यहाँ से ब्लैक से शो कर रही हूँ कि ये क्या आ रहा है, यहाँ पे पीजी लिख रही हूँ, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ट्रांसफर स्टिग्मा, वो स्टिग्मा में जाएगा। स्टिग्मा क्या है, इसका अपर पार्ट, किसका अपर पार्ट, कार्पल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। स्टिग्मा में आके जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट का मतलब है ग्रो करेगा, और क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। एक यहाँ पर ये क्या बनाता है, ट्यूब बनाता है, ठीक है। इस ट्यूब के जरिए से ये पोलन ग्रेन इस ओवरी के अंदर एंटर होता है। अब जब पोलन ट्यूब बन गई और पोलन ग्रेन कहाँ पर आ गया, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एग पर है, जिसको इसने आके फर्टिलाइज करना है, ठीक है। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ग्रेन के पास जो माइक्रोस्पोर है, जो हमने यहाँ पे बात की थी, माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमेटोफाइट, ऐसे था। माइक्रोस्पोर जो है ना स्टूडेंट, उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसकी जब माइटोसिस होगी तो दो चीज़ें बनेंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर है, ठीक है। जब इसके अंदर के न्यूक्लियस की क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो क्या बनेगी, दो चीज़ें बनेगी। एक बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरी क्या चीज़ बनेगी, जनरेटिव न्यूक्लियस। ये बात आपने याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर दो मेल गेमीट्स बनेंगे, यानी कि दो स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। और एक क्या बनेगा, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस क्यों चाहिए, यही बात हमने अभी की है कि यहाँ पे जब पोलन ग्रेन एंटर होता है तो वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है।
उस पोलन ट्यूब को बनाने के लिए, ताकि वो सेफली एंटर हो सके ओवरी के अंदर और वहाँ पे जाके एग को फर्टिलाइज कर सके। तो उसके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ट्यूब न्यूक्लियस, जिससे वो क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियस इसकी एंट्री को इंश्योर करवाती है कि वो सेफली एग तक पहुंचे। क्लियर है यहाँ तक। तो माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन में सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताई कि क्या होती है, ट्यूब न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि 2 मेल गेमीट्स यानी कि 2 स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 2 क्यों प्रेजेंट होते हैं, एग तो एक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। Having pollen grain with pollen tube having 3 nuclei is called male gametophyte। अब मेल गेमेटोफाइट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि वो पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं मैंने बताया, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है, उससे क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी, और दूसरा क्या है उसमें 3 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लियाई किस तरह से है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 कौन से हैं, मेल गेमीट है। तो ये कितने हो गए, 1 ये 2 ये, तो कितने हो गए, 3 न्यूक्लियाई हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट। अब अगर हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये हमने काफ़ी दफ़ा सीक्वेंस पढ़ी है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर है, मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, ये हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें कितने सेल्स होते हैं बच्चे, फीमेल गेमेटोफाइट में 7 होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे कितने थे, 3 थे। अब देखते हैं कि ये 7 किस तरह से है। एक होता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये ऊपर 3 पार्टीशन में लगे होते हैं। ये किसके अंदर लगे हुए हैं बच्चे, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। फीमेल गेमेटोफाइट में 7 सेल्स किस तरह से होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 यहाँ पर होते हैं, एंटीपोडल होते हैं। एंटीपोडल सेल्स बच्चे ऊपर वाली सरफेस पे पड़े होते हैं, साइनेर्जिड्स होते हैं वो नीचे पड़े होते हैं, और एग होता है। अब इनका फंक्शन क्या है, एंटीपोडल सेल का जो फंक्शन है वो कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, लेकिन अभी इसके ऊपर इतनी कंफर्मेशन नहीं है। साइनेर्जिड का काम होता है कि जब पोलन ग्रेन यहाँ पर एंटर होता है ओवरी के अंदर, तो साइनेर्जिड इसको गाइड करता है कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो गाइडेंस जो प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को वो कौन है, साइनेर्जिड है। क्यों, क्योंकि वो एग के पास पड़ा होता है। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई बच गया, इसका क्या काम है, ये होते हैं बच्चे 2n। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बेसिकली 2 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियाई का लफ्ज़ ही प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। आप देखें बाकी सब स्ट्रक्चर क्या है, हैप्लॉइड है, सिंगल है, लेकिन ये पोलर न्यूक्लियाई क्या मैंने लिखा हुआ है, डिप्लॉइड। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्यूजन के ज़रिए बनते हैं, ये 2n होते हैं। अब ये जो 2n पोलर न्यूक्लियाई है या एंटीपोडल है, ये किस तरह से काम करेंगे इसको देखते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि क्या क्या 2 चीज़ें मिलेंगी, एग मिलेगा और पोलन मिलेगा। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल, पोलन ट्यूब जो है वो पूरी इस स्टाइल में से होती हुई क्या करती है, ग्रो करती है, एंटर करती है कहाँ पर, इस ओव्यूल के अंदर। क्यों, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ये सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है, और यहाँ तक किसने आना है, पोलन ग्रेन ने आना है। तो यहाँ से ये पूरा अंदर तक पोलन ट्यूब को बनाएगा, एंटर्स ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर होगा, रीच फीमेल गेमेटोफाइट, और इस फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुँचेगा। लाइक अगर वो यहाँ से आ रहा है, ये पोलन ट्यूब आ रही है, तो यहाँ से होती है, यहाँ कहाँ पे जाएगी, फीमेल गेमेटोफाइट तक जाएगी ओव्यूल के अंदर आके, एंड डिस्चार्ज मेल गेमेट्स, और यहाँ पे जाके ये क्या कर देगी, मेल गेमेट्स यानी कि 2 स्पर्म को रिलीज करेगी। ठीक है, 2 स्पर्म्स हैं उसके पास, हमने यहाँ पे बात की थी, एक ट्यूब न्यूक्लियस है वो तो यूटिलाइज हो गया पोलन ट्यूब को बनाने में। ठीक है, ऐसे ही है, और जो 2 मेल गेमीट्स हैं उसमें से इसको ये यहाँ पर आके रिलीज कर देगी। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, वहाँ से आके ये चीज़ यहाँ पर एंटर होती है, और इसको किसने गाइड किया यहाँ तक आने के लिए, साइनेर्जिड्स ने। ठीक हो गया। उसके बाद देखें 2 फर्टिलाइजेशन होंगी, क्यों, क्योंकि 2 मेल गेमीट्स हैं, 2 स्पर्म्स हैं। पहली फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगी, पहली जो फर्टिलाइजेशन है वो एग के साथ होगी। एग कहाँ पे पड़ा है, सेंटर में, ये मेन फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, पहला पोलन ग्रेन जो है वो एग के साथ आकर मिलेगा, एग भी हैप्लॉइड है, और माइक्रोगेमेटोफाइट जो पोलन है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। इसके नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि क्या होगा, डिप्लॉइड, क्योंकि n और n मिलके क्या बनाते हैं, 2n, जो फर्दर डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, दूसरी जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, जो दूसरा मेल गेमीट था यानी कि जो दूसरा स्पर्म था, उसका क्या काम था, उसका काम था कि उसने एंडोस्पर्म बनाना है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, हमने 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाए थे, ऐसे ही है, एग तो यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया ना, उसके साथ एक मेल गेमीट के साथ एग फर्टिलाइज हो गया, और वो क्या बन गया, जाइगोट बन गया।
साइनर्जिड का काम भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसने गाइड करना था और उसने वहाँ पे लाके पोलन ट्यूब को गाइड कर दिया। उसकी गाइड करने की वजह से यहाँ पे उसने आके क्या किए, 2 मेल गैमीट्स को रिलीज़ किया। अब एक मेल गैमीट तो इसके साथ जाके एग के साथ जाके फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एग का काम भी कंप्लीट हो गया। एंटीपोडल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका काम इसमें रिप्रोडक्शन में इतना नहीं है। पोलर न्यूक्लियाई बाकी बचते हैं, ऐसे ही है। पोलर न्यूक्लियाई का क्या काम है, अब जो दूसरा गमीट था ना मेल गमीट, वो आके किसके साथ फ्यूज़ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब पोलर न्यूक्लियाई बच्चे क्या था, डिप्लॉइड था। मैंने आपसे बताया था कि इसको न्यूक्लियाई इसलिए क्या है कि 2 न्यूक्लियस आपस में मिलकर रहते हैं। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे, 2n। तो आपने बात याद रखनी है कि पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जब इसके साथ आके जो सेकंड मेल गमीटोफाइट था उसकी फ्यूजन होगी तो मेल गमीटोफाइट क्या है, n। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, 3n एंडोस्पर्म। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है वो क्या होता है, 3n। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हुई, क्योंकि 2 मेल गमीट्स थे। तो एक मेल गमीट किसके साथ मिला, एग के साथ, उसने जाइगोट बनाया। जाइगोट फर्दर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। यहाँ पे n और 2n बन रहा है, वो सिंपल वैसे और जैसे पढ़ते आ रहे हैं। नई चीज़ क्या है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है जिसको यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा गया है, वो क्या था, 2n। क्यों 2n था, क्योंकि वहाँ पर क्या हुई थी, फ्यूजन हुई थी 2n के बीच में ऑलरेडी, ठीक है। अब जब 2n के साथ आकर एक और n सेकेंड मेल गमीटोफाइट यानी कि सेकेंड स्पर्म मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, 2 + 1 3n एंडोस्पर्म बनाएगा। अब एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि खाना प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 फर्टिलाइजेशन हुई है उसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बना है, oospore बना है और यानी कि एम्ब्रियो बना है, और दूसरे फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनी है, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेशल प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म का स्पेशल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, 2 मेल गमीटोफाइट, 2 मेल गमीट्स जो हैं यानी कि 2 मेल स्पर्म्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं 2 फीमेल गमीट्स के साथ। तो पहला फीमेल गमीट कौन सा है, एग, ठीक है। और दूसरा फीमेल गमीट कौन सा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर, ठीक हो गया। अब ये क्यों बना, क्यों एंडोस्पर्म की ज़रूरत मौजूद आई, पहले तो सिंपल जाइगोट बन गया था, जाइगोट से रिप्रोडक्शन हो रही थी, अब इन्होंने एंडोस्पर्म क्यों बनाया, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर क्यों पड़े थे, एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट थी ये भी एक, ठीक है। एवोल्यूशन का स्टेप था एक। फूड स्टोर इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब जब एक एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुई है यानी कि एग और मेल गमीट मिले हैं और जाइगोट बना है, तो उस एम्ब्रियो के लिए भी तो स्टूडेंट खाना चाहिए था ना, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए थी। उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए उसने क्या बनाया, साथ में एंडोस्पर्म बनाया। एंडोस्पर्म को मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, इनके पास क्या मौजूद होता है, खाना मौजूद होता है, न्यूट्रिशन मौजूद होती है। तो ये एंडोस्पर्म तब ही बनेगा जब जो ये ओव्यूल है वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसके साथ होती है, एग के साथ। जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद जो दूसरा मेल गमीट है वो जाके किसको फर्टिलाइज करता है, पोलर न्यूक्लियाई को, यानी कि एम्ब्रियो के बनने के फ़ौरन बाद उसके लिए क्या बन जाता है, उसका खाना बन जाता है। ओनली ऑन फर्टिलाइजेशन, यही बात यहाँ पे लिखी है, हेल्प्स प्लांट टू इकोनोमाइज फूड रिसोर्सेज। तो ये उसको हेल्प करता है प्लांट को मेंटेन करने में उसके खाने को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।